हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आपने टॉपिक देख ही लिए होंगे आज की, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है। एक गाइडेड साइकिक रीडिंग होने वाला है। गाइडेड होंगे तो ज़रूर इससे आपको कोई ना कोई इंट्यूटिव मैसेजेस मिलने ही वाला है। टाइमलेस होंगे तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, अगर आपने इस रीडिंग को ओपन किया है माय लव्स, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये गाइडेड वीडियो है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी ना हो, लेकिन एक दो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इंट्यूटिव मैसेजेस। इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है आपकी कोई सवाल है, इसके जवाब आपको मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं फील कर पा रही हूँ ऐसा। तो बी ओपन माइंडेड। हो सकता है पूरी रेजोनेट ना हो, तो जो ना होता है उसको छोड़ दीजिएगा आप, एंड जितना होता है उतनी ही लीजिएगा, है ना। तो टाइमलेस रीडिंग है, ऑल्सो जेंडर फ्री रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म या जाति से आप लोग हैं माय लव्स, सभी के लिए रीडिंग है। स्पिरिचुअलिटी में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सभी के लिए, सभी वो जैसे भी है सभी के लिए यहाँ पर रीडिंग होता है। एंड कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होता है। ओके, एंड ओपन माइंडेड के साथ आपको रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। तो आपको इंट्यूटिवली जितना फील होता है उतनी ही लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली एस्ट्रो टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करेंगे। एक बात मैं पहले कहना चाहूँगी, एक ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाला है। मैं सारे ज़ोडिएक के लिए, जो भी 12 ज़ोडिएक है, उन सारे के लिए मैं अलग अलग रीडिंग्स दूंगी आप लोगों को, है ना, आज की रीडिंग में। तो आप देखिए आपकी साइन क्या है। आप कोशिश कीजिएगा जो भी आपकी मून साइन या तो फिर आपकी एसेंडेंट साइन है, उसको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी सन साइन से भी देख सकते हैं, है ना। एंड अपनी प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। आप पुराने हैं, नए हैं, सभी को तहे दिल से मेरी शुक्रिया। आपको डिवाइन की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, पॉजिटिविटी मिले। प्रॉब्लम तो रहेंगे लेकिन पॉजिटिविटी मिले, यही मेरी प्रेयर्स है। मतलब उस चीज़ से आप पॉजिटिविटी को ढूंढ कर कैसे आगे बढ़े, यही मेरी रीडिंग की मोटिव्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, चलिए मिलते हैं। लिब्रा पीपल, आप लोगों के लिए अभी रीडिंग करेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने इंट्रो को नहीं सुना है माय लव्स, तो प्लीज़ इंट्रो को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने रीडिंग के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हूँ, जो आपको सुनना ज़रूरी है, नहीं तो आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, है ना। तो आपको सुनना है। तो चलिए देखते हैं। वैकेशन आया है आप लोगों के लिए। टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, द क्रिएटर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो लिब्रा, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ी इस टाइम को रिलैक्स करना है। थोड़ी वैकेशन में आप जा सकते हो, खुद को सेल्फ पैम्पर आपको करना चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इस टाइम का आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बाहर आप घूमने जा सकते हो अपनी लव्ड वंस के साथ, या फिर सोलो ट्रिप में आप जा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेचर के साथ कनेक्ट होना है, या फिर अगर आप कोई स्पा जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको रिलैक्स करते हैं। कोई मसाज, कोई स्पा थेरेपी, कोई भी कुछ ले सकते हो। एंड आपकी ब्यूटी भी एनहांस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट नो, बट ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आपके बॉटम ऑफ द डेक यूनिकॉर्न भी आया है, इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो आप लोगों के लिए मैजिकल ऊर्जा रिस्टोर हो रहा है, लेकिन इस मैजिकल ऊर्जा को तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप हेल्दी रहोगे, है ना। अपनी तन मन आपकी स्वस्थ रहेंगे। क्यों मैं कह रही हूँ, हो सकता है आप खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल रहे हैं। आपको बोला जाए द क्रिएटर की कार्ड कि आपके अंदर वो शक्ति फिर से आपकी एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए, अपनी एनर्जी को
मैं कैसे समझाऊँ, मान लीजिए आप बहुत ही काम की लोड पे, या तो फिर अगर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, या तो फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, या तो फिर ज़्यादा काम करने की वजह से आप बहुत बर्डन सा फील कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी एनर्जी को फिर से रिजुविनेट करना, उसके पहले आपको थोड़ी रिलैक्स करना होगा, थोड़ी अपने लिए टाइम निकालना होगा, सेल्फ पैम्पर करना होगा आपको, है ना। तो तभी इस एनर्जी को, इस मैजिकल ऊर्जा को, यूनिकॉर्न की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, है ना। तो आपको थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, खुद के साथ खुद की एनर्जी को जोड़ना है, मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बोला जा रहा है थोड़ी अपने साथ टाइम बिताइए, आपको अंदर से वो वाली फील आएंगे, है ना। एंड और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कोई काम करना चाहे, कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो उस सारी चीज़ के लिए आपको पहले खुद के साथ खुद को जोड़ना होगा, है ना, तभी वो चीज़ आप कर पाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप एक अच्छा मैनिफेस्टर हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, खुद के साथ खुद को जोड़ना होगा। और एक बात, अगर आप अपनी कंट्रोल दूसरे के ऊपर ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ की कंट्रोल आप खुद लीजिए, लेकिन ईगो में नहीं आना है। आपके अंदर उस चीज़ के लेकर अगर प्राइड आ जाता है कि हाँ मैं ही सब कुछ करूँगी, मुझे कंट्रोल है, लेकिन मैं किसी को परवाह नहीं करूँगी, वो बात नहीं कह रही हूँ मैं, उस ईगो में नहीं पड़ना है, इससे आपको बचना है ना। आप सुनिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन आप अपने हिसाब से जो सही लगता है वो कीजिए, अपने अंदर की बात सुनिए, अपनी इंट्यूशन की बात आप सुनिए, है ना। तो अपनी कंट्रोल खुद अपने हाथ में लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ लोगों को जब मैं समझाती हूँ कि आपकी कंट्रोल आपको खुद के हाथ में लेनी है, आप देखिए आपके लिए कौन सा सही है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप डिसरिस्पेक्ट करते जा रहे हो, ईगो में आ जा रहे हो कि हाँ मेरी ही सही है। हो सकता है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में से भी कुछ ठीक हो, सभी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ। तो थोड़ी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको बोला जा रहा है करना आपको आपकी इंट्यूशन को ही आपको फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन जो कहता है कि ये मेरे लिए सही है ये चीज़, वो आप कीजिए। अपनी कंट्रोल, अपनी लाइफ की कंट्रोल आप खुद लीजिए, दूसरों के ऊपर मत सौंपिए, लेकिन ईगो में नहीं आ जाना। इसके मतलब कि हाँ मैं सब कर रही हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। किसी को ऐसे ट्रीट नहीं करना है या फिर गंदा नहीं बोलना है। हो सकता है उस टाइम को वो नहीं समझ पा रहे, उतना नॉलेज उनके अंदर तभी नहीं है जो आपके अंदर है। इसको लेकर आपको हम्बल रहना है कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे नॉलेज दिया है, मैं एक सही पाथ पर हूँ एंड मैं कर पा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। ओके, लेकिन इसके मतलब नहीं कि दूसरों को हम छोटा दिखाएं। आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, मुझे पता है, लेकिन हो जाता है ना कभी। ओके, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गाइडेंस हो, ये चीज़ आपकी लाइफ में ना हो, इसीलिए पहले से ये गाइडेंस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ईगो में नहीं पड़ना है, हमको हम्बली पेश आना है। ओके, लेकिन करना आपकी इंट्यूशन की बात सुनकर ही जो करना है। अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद लीजिए। ओके, एंड जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। किसी को अधिकार नहीं है कि आपको कंट्रोल करें एंड उनको जो सही लगता है आप उनके हिसाब से चलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए बोला जा रहा है आप खुद के कंट्रोल लीजिए, लेकिन हम्बली कीजिए उस चीज़ को, ईगो में आकर नहीं, या फिर आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो या महिलाएं, आपकी लाइफ में एक मैजिकल ऊर्जा आने वाला है, लेकिन इसके पहले ये चीज़ को ध्यान रखना है, अपने लिए खुद के लिए टाइम आपको निकालना होगा ही होगा। ओके, तो ये रही आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपनी ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।